हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान चुनाव में किसी से गठबंधन किए बगैर उतरने का ऐलान किया है। बसपा के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने साफ किया है कि पार्टी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बेनीवाल और बसपा राजस्थान चुनाव में आखिरकार किसका खेल बिगाड़ेंगे? राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई है। सत्ताधारी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बसपा ने राजस्थान चुनाव में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बसपा के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद ने 16 अगस्त को धौलपुर से शुरू हुई संकल्प यात्रा के समापन मौके पर ऐलान किया कि पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूरी ताकत के साथ राजस्थान चुनाव में जाने का मन बनाया है। 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। आकाश आनंद ने कांग्रेस सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जमकर हमला बोला, तो साथ ही बीजेपी को निशाने पर लिया। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने साफ किया कि हम न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी दोनों में से किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आरएलपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। बसपा की 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के ऐलान और बेनीवाल के एकला चलो के नारे से किसे नफा होगा और किसे नुकसान, अब ये सवाल उठने लगे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले इन पार्टियों का वोट बेस क्या है और किस इलाके में यह मजबूत है। पूर्वी राजस्थान में बसपा मजबूत है। उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाने वाली मायावती की बसपा की जड़ें राजस्थान में भी गहरी है। दलित वोट बेस वाली बसपा ने 1998 के राजस्थान चुनाव में पहली बार 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। तब बसपा का वोट शेयर भी 2.2% रहा था। तब से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव में बसपा 2 या 2 से अधिक सीटें जीतती रही है। पूर्वी राजस्थान में बसपा मजबूत रही है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में बसपा की जड़ें गहरी है, तो झुंझुनू और चूरू से भी पार्टी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। बसपा को 2018 चुनाव में 4% वोट शेयर के साथ 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि सभी विधायक पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2013 चुनाव में बसपा ने 3.4% वोट शेयर के साथ 3, 2008 में 7.6% वोट शेयर के साथ 6 और 2003 में 4% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। 2003 के बाद का चुनावी इतिहास देखें तो बसपा ने जब 6 सीटें जीती, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। बेनीवाल की पार्टी का बेस जाट वोट क्या है वो भी जानते हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बेस वोटर जाट है। राजस्थान के जाटलैंड यानी कि मेवाड़ इलाके की 60 सीटों पर आरएलपी बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है। नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जोधपुर में जाट मतदाताओं की अच्छी तादाद है। बाड़मेर, राजसमंद, जालौर, पाली और अजमेर की कुछ सीटों पर भी आरएलपी का अच्छा प्रभाव है। राजस्थान के पिछले चुनाव यानी कि 2018 की बात करें तो बेनीवाल की पार्टी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद अस्तित्व में आई नई नवेली पार्टी ने 2.4% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। बेनीवाल की पार्टी 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि 24 सीटें ऐसी थी जहां पर आरएलपी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रही थी। पार्टी को कुल मिलाकर 8,56,038 वोट मिले थे। किसका खेल बिगाड़ेंगे बेनीवाल बसपा? वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार का कहना है कि दलित में जाट व वोट बसपा के साथ रहा है। बसपा 1998 के बाद से ही अपना वोट शेयर एक हद तक मेंटेन रखने में सफल रही है। आरएलपी की बात है तो उसके चुनावी मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अगर मगर की स्थिति बन गई है। जाट वोटर कांग्रेस के साथ रहे हैं, जिनके छिटकने का खतरा है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचकर ठिठक गई, तो इसके लिए बेनीवाल की पार्टी को ही वजह बताया गया। जाट परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर रहे हैं। बेनीवाल के आ जाने से जाट वोट बैंक में सेंध लगी। अब दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार के कामकाज से असंतुष्ट वोटरों का बिखराव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अंतरकलह अब भी बड़ी चुनौती बनी है। कांग्रेस की अंतरकलह स्क्रीनिंग कमेटी की 1-to-1 बैठक के दौरान भी खुलकर सामने आई। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख गौरव गोगोई ने अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर डिवीजन की विधानसभा सीटों से टिकट मांग रहे नेताओं को बुलाया था। स्क्रीनिंग कमेटी एक नेता से इसे लेकर बात कह रही थी कि उन्हें टिकट क्यों दिया जाए। इसी दौरान बाहर जागसू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता विधायक विनोद सोलंकी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे।
इसकी खबर पाकर सोलंकी समर्थक भी पहुंचे और दोनों गुटों में भिड़ंत हुई। अब बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और बसपा अंतरकलह में उलझी है। कांग्रेस के लिए जीत की राह बनाएंगे या बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाएंगे, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।